इन अरब देशों को, भाई मुझे भी कभी कभी लगता है, आप सोचते होंगे यार मुझे अरब से दिक्कत, अरब की आवाम, अरब की ज़मीन, अरब की हवा पानी से दिक्कत नहीं है भैया। अरब की जो सरकारें हैं भाई ये बड़ी गंदी हैं। देखिए यूएई यानी दुबई आपका पसंदीदा, इजिप्ट, मिस्र जो बड़ा उछल रहा था, और जॉर्डन, इन तीनों ने लगभग इजराइल के खिलाफ अभी हाल फिलहाल में सख्त बयान दिए हैं कतर के ऊपर हमला होने के बाद। लेकिन आपको बताऊं इजराइल ने क्या खुलासा किया है, और यह हकीकत है, दोनों तरफ की रिपोर्ट है। इजराइल ने कहा कि कतर पर हमले के बाद भी यूएई, इजिप्ट और जॉर्डन पूरी तरह से सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक मतलब हमारी इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर और एक दूसरे की सिक्योरिटी को लेकर हम पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में हैं, लिंक में हैं, और हमारे रिश्ते बेहतरीन हैं। यूएई का बयान मैंने आपको कल ही बता दिया। यूएई कहने लगा है, तो कह दिया है कि अगर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर अगर इजराइल ने कब्जा कर लिया तो हम रिश्ते नहीं तोड़ेंगे, बस रिश्ते कम कर देंगे। मिडिल ईस्ट में होने वाला तो बहुत कुछ है, या तो ईरान पर खतरनाक हमला होगा या पूरे गाजा पर कब्जा कर लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान किया है $6 बिलियन भैया, $6 बिलियन के हथियार इजराइल को दिए जाएंगे। अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें भाई 30 अपाचे हेलीकॉप्टर, रिपोर्ट आपके सामने है, और इसके अलावा आर्म व्हीकल्स $1.9 बिलियन के, 3250 असॉल्ट व्हीकल आर्मी के लिए। किसकी आर्मी के लिए? इजराइल की आर्मी के लिए। और क्यों? उसमें नेतन्याहू की बारात थोड़ी ना जानी है, दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा है। यह अरब देशों को सोचना चाहिए कि अमेरिका इजराइल को फंड कर रहा है, हथियारों से डायरेक्ट पाट रहा है। सिर्फ ईरान के लिए इजराइल खतरा नहीं, तमाम अरब देशों के लिए है। पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि यूएन कह रहा है कि गाजा के अंदर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो सबसे बड़ा जेनोसाइड था। Well, I haven't seen that. I'm looking at it, but did anybody commit genocide on October 7th? What do you think about that? That was genocide at the highest level. यमन के अंदर इजराइल ने जो आतंकवादी हमला किया उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। ये वो 30 से 32 पत्रकार हैं, जी हां 32 पत्रकार, जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। इजराइल ने 32 पत्रकारों को एक झटके में मार दिया है। जो दुनिया, जो देश इन तमाम मंजर को देखकर खामोश हैं, तो हम देखेंगे आने वाले समय में कि उनके ऊपर जब इजराइल यही जुल्म करेगा तो दूसरी जो कंट्रीज हैं जो ये सब झेल रही हैं ना, वो चुपचाप देखेंगी और तालियां बजाएंगी। बात करें गाजा के हालात की तो तस्वीर देखिए, मैं तो तस्वीर से साबित करता हूं। ये देखिए, पास्ता जमीन पर गिर गया, बटा हुआ पास्ता जो बड़ी मुश्किल से बच्चे ने पाया था, वो पास्ता जमीन पर गिर गया। पास्ते के एक दाने को गाजा का एक छोटा सा बच्चा समेट रहा है। आप आराम से खाना खाइए, बिरयानी खाइए, नहारी खाइए, घूमिए फिरिए, क्या कह सकते। डेथ टू आईडीएफ का जो गाना जिसने गाया, जो नारा लगाया, वो सिंगर नी कैप, उस पर कनाडा ने पाबंदी लगा दी है कि वो कनाडा एंटर नहीं हो सकते। जर्मनी ने बैन कर दिया है फिलिस्तीन अथॉरिटी को पैसा देने से। कह दिया है कि वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल, हमारे पैसे का इस्तेमाल फिलिस्तीन की अथॉरिटी करती है। मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा है दोस्तों। इस साल मार्च से अब तक का ये रिकॉर्ड सामने आया है कि इजराइल ने अगर 16 लोगों को मारा है तो उनमें से 15 सिविलियंस हैं। अल्लाह अकबर। ब्राजील ने ऐलान कर दिया है, ऑफिशियली लेटर जारी कर दिया है कि ब्राजील ने जो इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज किया है, हम भी इसको ज्वाइन करेंगे। ब्राजील पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नेतन्याहू यानी इजराइल को आईना दिखाया है। कहा है कि इजराइल अपनी हरकतों से अपनी इमेज और अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया में खो रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, अब पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक के बीच, जनता के बीच इजराइल नंगा हो गया है। जो अरब देश हिजड़ों की तरह खामोश हैं, उन्हें इस इमैनुअल मैक्रोन, जो खुद एक टाइम के लिए इस्लामोफोबिक है, इससे ही सीख ले। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा, ये रेड लाइन है। वेस्ट बैंक रेड लाइन है। एक और यूरोपियन देश पुर्तगाल ने ऐलान किया है
कि हम आने वाले संडे को फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। सिर्फ यही नहीं, हैरत वाली बात यह है कि 9000 इजरायलियों ने ही पिटीशन साइन करके गवर्नमेंट को दे दी है कि फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए और यह जंग खत्म की जाए। इजराइल का जो खात्मा होगा इंशाअल्लाह जल्द होगा और अचानक से होगा। देखिएगा कैसे इजराइल के अंदर के हालात खराब हैं। 100 से ज्यादा यहूदी जो इजराइल में रहते हैं, तस्वीर देख लीजिए, वो गाजा की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो फ्लोटिला काफिला गजा की तरफ आ रहा है, 100 इजरायली यहूदी उस काफिले को सपोर्ट करने के लिए गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल के या तो समर्थक मिलेंगे जो दुनिया में गाली खा रहे होंगे, और अगर फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक मिलेंगे वो मुसलमान नहीं मिलेंगे। ये कड़वा सच है मुसलमानों, मेरे बड़ों मुझे माफ कर दीजिएगा। नेदरलैंड की पार्लियामेंट मेंबर जब अपनी पार्लियामेंट में पहुंची तो फिलिस्तीन का झंडा पहनकर पहुंची। उन्होंने पूरा ड्रेस बनवा रखा था और जब उन्होंने बयान देना शुरू किया, स्पीच देना शुरू किया, तो दूसरे जो मेंबर हैं वो बुरी तरह से भड़क गए। इतना भड़क गए कि उन्होंने कहा कि इसे बदल के आओ। मज़ेदार बात यह है कि जब वो बदल के आई हैं तो उन्होंने वाटरमेलन का जो है ऊपर टॉप पहना था, शर्ट पहना हुआ था, और जो वाटरमेलन है, जो तरबूज इस्तेमाल किया जाता है, वो फिलिस्तीन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ से समझिए, अगर किसी को सपोर्ट करना हो तो हर हाल में किस किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। वहीं नेतन्याहू अमेरिका आने वाला है। अब ये बात जब अमेरिका में रहने वाले यहूदियों को पता चलती है तो वहां अमेरिकी यहूदी अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो कि वॉर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ सड़कों पर खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सीरिया की गवर्नमेंट अमेरिका के साथ पूरी तरह से हाथ मिला चुकी है। सीरिया के विदेश मंत्री अमेरिका में अपनी एम्बेसी में पहुंचे और वहां उन्होंने सीरिया का झंडा लहरा दिया है। ये शख्स आपको जो नज़र आ रहा है अमेरिकी खतरनाक सिक्योरिटी के साथ, ये सीरिया के विदेश मंत्री है जिन्होंने अब अमेरिका के अंदर अपनी एम्बेसी खोल ली है और वहां सीरिया का झंडा लहरा दिया है। ये तस्वीर ऐतिहासिक बताई जा रही है। इजरायली मीडिया का दावा यह है कि कुछ ही दिनों में इजराइल और जोलानी यानी सीरिया की गवर्नमेंट डील कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है। हिजबुल्लाह के चीफ ने अब सऊदी अरब को कहा है कि नया रास्ता खोलिए, नया पेज खोलिए और हमसे बातचीत कीजिए। इराक भी यानी इराक की गवर्नमेंट भी पूरी तरह से अमेरिका की गुलाम बन चुकी है। आसान भाषा में समझिए, गैस इंपोर्ट करना था इराक को तुर्कमेनिस्तान से, लेकिन बीच में ईरान पड़ता, पाइपलाइन ईरान से होती हुई गुजरती, तो अमेरिका ने इराक से मना कर दिया कि नहीं, तुर्कमेनिस्तान से ईरान के रास्ते आप गैस नहीं लेंगे। तो फिर इराक भी मान गया, ठीक है पापा, अब हम नहीं लेंगे तुर्कमेनिस्तान से गैस, जैसे आपने बोल दिया हम वैसे ही करेंगे। जर्मनी की सरकार नंगी होकर इजराइल के साथ है, लेकिन जनता पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है। जर्मनी के अंदर जो फुटबॉल प्लेयर्स और जो लवर्स हैं वो सड़क पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए। इसी तरह से अमेरिका के एयरपोर्ट पर भी इजराइल के खिलाफ अमेरिकी प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर स्पेन का भी यही हाल है। फिलिस्तीन के समर्थन में स्पेन में सैलाब है। पाकिस्तान के कराची में भी आवाज फिलिस्तीन के लिए उठाई गई है।
इसी तरह से इटली का भी हाल, इटली के भी लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की डॉक्टर्स गज्जा के अंदर पहुंची हुई हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ नाइटमेयर है, ये ख़तरनाक है, खौफनाक है। यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना दवाइयाँ हैं। हालात बुरे हैं, आप खुद ही सुनिए। Here is Dr. Nada Aburob and Dr. Saya Aziz. We're two doctors from Australia. We're here in Gaza at the moment. We arrived in the middle in Al-Aqsa Hospital first, where the situation was disastrous, where we're having kind of kids coming after a strike. With most of like let's say 70 to 80% of our patients are kids and pregnant women. And the situation was terrible, and there was no water, no food. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आप आगे आ सकते हैं। दुआ ज़रूर कीजिएगा पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के लिए, इंसानियत के लिए और गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए। और आखिर में अगर मन करे तो हमारे लिए भी दुआ कर ही दीजिएगा। मुसीबतों से दो चार रहते ही हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है और आगे भी पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा दुआओं में हमें याद रखेंगे तो हिम्मत मेरी भी बाकी रहेगी। जय हिंद।